यहाँ से हम लोग करेंगे यूज़ ऑफ ए एन एंड द। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है एफ और एन और द का, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये चीज़ हम लोग ट्रांसलेशन के माध्यम से समझेंगे। ऐसे तो इसका चैप्टर होता है आर्टिकल, है ना, ये सबको आर्टिकल कहते हैं, लेकिन अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ प्रयोग करना सीखेंगे कि कहाँ प्रयोग ए का होता है, कहाँ एन का होता है, ठीक है। तो जैसे यह एक बिल्ली है, तो पहले क्या करेंगे, यह का इंग्लिश क्या होगा, दिस, THIS, दिस इज, और ए कैट, CAT कैट, और बिंदु वह बैल हैं, तो क्या होगा, डैट, THAT डैट, और इज ऑक्स, है ना, डैट इज एन ऑक्स होगा, डैट इज एन ऑक्स, काहे कि वोवेल है तो ऑक्स लगे। मैं एक विद्यार्थी हूँ, I am, और STUDENT, I am a student। मैं कलाकार हूँ, I am, और एन आर्टिस्ट, ARTIST, I am an artist। वह एक चोर हैं, तो ही, और इज, वह एक चोर है तो इज ए थिप, THIEF, थिप है। यह पानी है, तो THIS, दिस इज वाटर, WATER, वाटर। यह तेल है, तो दिस, और इज OIL, वाइल। यह राम है, तो यह राम हो जाएगा, तो दिस, और इज राम, RAM, राम। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है, इसको बहुत गहराई से समझना है। तो क्या कह रहा है यहाँ, ए और एन का प्रयोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर का मतलब हो जो केवल एक हो, काउंटेबल मतलब जो गिना जा सके, और नाउन का मतलब जो गिनने योग्य, जो केवल एक हो और गिनती में केवल एक हो, उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। पहले प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या है, देखिए, राम भी गिन रहे हैं, राम को गिन रहे थे, इसके साथ ये तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का नहीं, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे मान लीजिए थिप को हम गिन सकते हैं, एक थिप है, एक आर्टिस्ट है, और क्या है, एक स्टूडेंट है, एक बैल है ना, और एक यहाँ बिल्ली है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, जिसको हम गिन सकते हैं, यानी यहाँ कहने का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहले प्रयोग करेंगे, पहले नाउन के, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले और प्रॉपर नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता। प्लूरल मतलब जिसको प्रॉपर नाउन जैसे राम हो गया, जो पूरा व्यक्ति प्रॉपर हुआ, और अनकाउंटेबल कौन हो गया, तेल हो गया अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल। इसके पहले क्या करते हैं, एन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन या पहले प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के पहले जो अनगिनती हो, ये प्रॉपर राम प्रॉपर नाउन है, ये अनकाउंटेबल है, वो जैसे वाइल अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले एन का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, प्रॉपर नाउन का मतलब जिसका नाम हो, और ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन, समझ रहे हैं ना। और ये क्या है, प्रॉपर नाउन, राम क्या है, प्रॉपर नाउन। तो इसके पहले एन का प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान में, यहाँ क्या है, प्रॉपर नाउन यानी ये हम लोग जहाँ डीपली कहाँ पढ़ते हैं, जहाँ हम लोग क्या करते हैं, अथी पढ़ते हैं, जो मतलब ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें डीपली बताया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो व्यंजन यानी ध्वनि मतलब आवाज़, साउंड यानी कॉन्सोनाउंट साउंड से शुरू हो। कॉन्सोनाउंट साउंड शुरू हो जाता है तो उसे में क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे शुरू। और एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो स्वर ध्वनि से यानी वोवेल साउंड से शुरू हो। तो यहाँ क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ वोवेल लगाना है, कॉन्सोनेंट, तो इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कहाँ वोवेल साउंड और कहाँ वोवेल 5 गो होता है जानते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, तो हम किसके आगे लगाएंगे, जैसे ए,
ई आई ओ यू, ये सब रहेगा। तो इसके आगे क्या करेंगे, एन का प्रयोग तो करवे करेंगे और बाकी बाद ए का प्रयोग, इस सब छोड़ के ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये हम लोग इसमें करेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज अब कितना बनाएंगे, एक्सरसाइज अब 23 बनाएंगे। तो एक्सरसाइज हम लोग 23 बनाएंगे। जैसे यह एक घोड़ा है तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे दिस और इज और ए हॉर्स, HORSE। तो इस तरीके से बनेगा दिस इज ए हॉर्स। इसका पैसे कर यह एक अंडा है तो क्या हो जाएगा, दिस और इज, तो ए से स्टार्ट होगा एग, ई से स्टार्ट होगा ई और डबल जी, तो यहाँ क्या लगेंगे एन, दिस इज एन, का एक वोवेल है AIOU। हम बताए थे ऊपर में AEIOU, ई रहेगा, ई है तो एग लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ क्या लगेगा, देखिए अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे वह एक हाथी है तो डैट, THAT, डैट इज, इसके साथ क्या करें एन, एलिफेंट तो ELE और PHANT, डैट इज एलिफेंट। उसके बाद यह एक छाता है तो दिस और इज एन और अम्ब्रेला, UM और BRE और LA, दिस इज एन अम्ब्रेला। यह वह गधा है तो क्या होगा, TH, डैट इज एन SASS। जैसे मैं भारतीय हूँ तो IMNINDIAN, आई एम ए इंडियन। तो इसी तरीके से जैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तुम एक अंग्रेज हो तो क्या करेंगे, U R और A इंग्लिश मैन, ENGLISH इंग्लिश मैन, MAN इंग्लिश मैन। तो यहाँ इंग्लिश मैन तो ई से स्टार्ट होता है तो URN इंग्लिश मैन, एन लग जाएगा, ठीक है, URN इंग्लिश मैन। और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। जैसे आप एक कवि हैं तो क्या हो जाएगा, UR और POET, पोएट। मैं एक संपादक हूँ, IMN और एडिटर, EDITOR, IMN एडिटर। वह एक हाकिम है तो ही होगा, हिंदी गलत है, ही एज एन ऑफिसर, OFFICER, ऑफिसर। यह एक नारंगी है तो दिस इज एन ऑरेंज, OR और ANG, दिस इज एन ऑरेंज। यह वह उल्लू है तो डैट इज एन आउल, OWL, आउल मतलब उल्लू। अब क्या करेंगे, यह एक कुल्हाड़ी है तो क्या करेंगे, दिस इज एन और एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ऑक्सी मतलब कुल्हाड़ी। मैं एक विद्यार्थी हूँ, वह एक विद्यार्थी है तो ही और इज STUDENT, ही इज ए स्टूडेंट। राम एक हाकिम है तो RM, राम इज एन OFFICER, राम इज एन ऑफिसर। यह पानी है तो दिस और इज वाटर, WATER, वाटर। यह आटा है तो यह आटा है तो डैट, वह आटा है, डैट इज फ्लोर, FLOUR, फ्लोर मतलब आटा। यह चाय है तो दिस और इज TEA, टी।
वह चींटी है, तो क्या होगा, डैट इज एन अंट, ANT अंट, अंट मतलब होता है चींटी। इसी तरह यह तेल है, तो दिस और इज YL वाइल। उसके बाद यह चींटी है, तो दिस और इज एन अंट, ANT अंट। यह सिहाई है, तो दिस और इज इंक। सिहाई के होगा इंक, IN के इंक। यह वह दावत है, तो डैट इज और IN और के वेल, इंक वेल मतलब दावत। यह राम है, तो दिस और इज राम, RAM प्रॉपर नाउन के पहले। ये वह सीता है, तो डैट और इज SITA सीता। मैं मदन हूँ, IM MADN मदन। मैं कवि हूँ, IM A पोएट, POET पोएट। तुम रवि हो, तो क्या हो जाएगा, URAVI रवि।